कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पाठशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के सिलेबस पर। कब इसके फॉर्म ऑनलाइन होने, कब से कब तक होने हैं, कब एग्ज़ाम होगा, कितने घंटे का एग्ज़ाम होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चन होंगे, सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन फॉर्म जो आपके फिल होंगे वो आपके होंगे 20 आपके होंगे 20/9/2021 से कितने तक, 19/10/2021 तक ये आपके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होंगे। उसके बाद इसके जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/10/2021 है, वो आपको पता ही है। उसके बाद जो है लास्ट डेट फॉर सबमिशन फ़ी वो 20/10 है। 20/10/2021 तक आप अपनी फ़ीस जमा कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 16 दिसंबर 2021 से कब तक होगा, आपका 13 जनवरी 2021 तक इसका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और वो भी आपका इस बार देखो इन्होंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। पहले क्या होता था, ऑफलाइन पेपर होता था इसका। इस बार आपका क्या होगा, ऑनलाइन पेपर होगा। सीबीटी बेस का मतलब हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ऑनलाइन होगा इस बार। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बार आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है इस बार। बाकी सब सेम है, सिलेबस में भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। ज़्यादा कोई अंतर नहीं है मतलब बिल्कुल भी अंतर नहीं है। जैसे प्रीवियस सिलेबस था वही सिलेबस है आपका सारा। लेकिन इस बार बस इन्होंने ये चेंज किया है कि इस बार आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो पेपर है, पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन होंगे आपके 150 क्वेश्चन होंगे और 150 ही मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपके। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। और कितना टाइम होगा आपके पास 150 मिनट होंगे इस क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। मतलब आपके पास 2.5 घंटे होंगे, ठीक है। 2.5 घंटे आपके पास होंगे इस पेपर को सोल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग इस एग्ज़ाम में है नहीं, तो इसलिए आपको क्या करना, बड़े सहज भाव से सरल तरीके से पेपर को सोल्व करना है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ऑनलाइन टेस्ट देने की, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसके सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस हमें पढ़ना क्या क्या है और इसमें क्या क्या हमें, चलिए सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सीटेट के। इसमें हम पेपर 1 पेपर 2 दोनों के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस के पेपर 1 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी प्राइमरी के लिए होता है, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के लिए। उसके बाद हम जूनियर के सिलेबस के लिए बारे में डिस्कस करेंगे, जो कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्राइमरी लेवल के सिलेबस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। इसमें पहला जो पोर्शन है आपका वो 15 मार्क्स का होगा। इसमें जो आपसे पूछा जाएगा वो आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग के बारे में पूछा जाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन के बारे में पूछा जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी इन्वायरमेंट के बारे में पूछा जाएगा। सोशलाइजेशन प्रोसेसेस सोशल वर्ल्ड चिल्ड्रन टीचर पेरेंट्स पीयर्स के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आपके बाद पियाजे कोलबर्ग वाइगोत्स्की कंस्ट्रक्ट और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे है हमारा आगे पूछा जाएगा आपसे लैंग्वेज एंड थॉट के बारे में। उसके बाद जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर रोल्स, जेंडर वाइज एंड एजुकेशनल प्रैक्टिस।
उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंसेस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी, रिलीजन्स एक्सेट्रा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डेस्टिनेशन बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशंस, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस के बारे में। उसके बाद फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस ऑफ असेसिंग readiness level of learners for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessment learner achievement के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पोर्शन बी जो होगा उस वो आपसे 5 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना होगा एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डिप्राइव्ड। उसके बाद पूछा जाएगा आपसे एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज, इम्पेयरमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद एड्रेसिंग द टैलेंटेड, क्रिएटिव, स्पेशल एबल्ड लर्नर्स के बारे में पूछा जाएगा। सी पोर्शन जो होगा आपको, इसमें सी पोर्शन में आपसे पूछा जाएगा, उसके बारे में देख लेते हैं क्या पूछा जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा ये आपके 10 मार्क्स का पूछा जाएगा आपसे। इसमें सबसे पहले हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सीड इन स्कूल परफॉर्मेंस। उसके बाद बेसिक प्रोसेस टू टीचिंग एंड लर्निंग, चिल्ड्रन स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग एज ए सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। उसके बाद अल्टरनेटिव कंसेप्शन of learning in children, understanding children's errors as significant steps in the learning process। उसके बाद कोग्निशन इमोशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मोटिवेशन एंड लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना हमें किसके बारे में पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में पढ़ना, जो कि आपके 30 मार्क्स का होगा। आपके इसमें क्या होंगे, 5 सब्जेक्ट होंगे। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी होगा, हिंदी होगा, उसके बाद ईवीएस होगा और इंग्लिश होगा, ठीक है, और आपका मैथ होगा। इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे जो प्रत्येक आपसे 30 मार्क्स के आपसे पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपकी लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज आपको हमेशा हिंदी ही रखनी है, इंग्लिश नहीं रखनी। इंग्लिश आपको सेकंड लैंग्वेज रखनी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो लैंग्वेज में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में देख लेते हैं। लैंग्वेज में पहले पोर्शन में आपसे 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 15 ही क्वेश्चन होंगे। इसमें रीडिंग अनसीन पैसेज होगा, 2 पैसेज, 1 प्रोज और ड्रामा एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन द कॉम्प्रीहेंशन। इन्फ्रेंस, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें। उसके बाद पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में 15 क्वेश्चन होंगे। इसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में पूछा जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड इन रिटिंग फॉर्म। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफ़िकल्टीज, एरर्स एंड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एवेल्यूएटिंग लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमें क्या क्या पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। उसके बाद हमें पढ़ना रिमेडियल टीचिंग के बारे में, ठीक है। चलिए लैंग्वेज थर्ड आपकी क्या होगी, इसमें आपकी इंग्लिश होगी, ठीक है। इसमें भी 2 कम्प्रीहेंशन अनसीन पैसेज होंगे, ठीक है।
और उसके क्वेश्चंस हमें देने होंगे। उसके बाद पेडागोजी में जो होगा, पेडागोजी में आपसे पूछा जाएगा लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ये इसके बाद ये आपका बिल्कुल सेम है जैसे कि हिंदी में क्वेश्चन है, सेम आपसे वही पेडागोजी इंग्लिश में भी पूछी जाएगी। क्रिटिकल परस्पेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर लर्निंग एंड ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन आइडियाज वर्बली एंड रिटन फॉर्म, challenges of the teaching language in diverse classroom, language difficulties, errors and disorders, language skills, evaluating language comprehension and proficiency, speaking, listening, reading and writing, teaching, learning material, textbook, multimedia materials, multilingual resources of the classroom and remedial teaching के बारे में आपसे पूछा जाएगा। पेडागोजी आपकी सेम रहेगी, जैसे आपकी हिंदी में पेडागोजी थी वैसे ही आपकी इंग्लिश में पेडागोजी रहेगी। चलिए नेक्स्ट है आपको मैथ में आपसे पूछा जाएगा। मैथ के सिलेबस में मैथ में 15 क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा आपसे। 15 क्वेश्चन में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन में आपके क्या होगा, पेडागोजी होगा, जिसमें आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। ज्योमेट्री के बारे में पूछा जाएगा, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के बारे में पूछा जाएगा, सॉलिड अराउंड अस के बारे में पूछा जाएगा, नंबर्स के बारे में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी, इन सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में से डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेडागोजी इसमें भी पूछी जाएगी आपसे 15 मार्क्स की। तो पेडागोजी में आपसे पूछेगा नेचर ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न एंड स्ट्रेटजीज ऑफ मेकिंग मीनिंग ऑफ लर्निंग एंड प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, एवोल्यूशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट जो सब्जेक्ट बढ़ता है वो हमारा बनता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, EVS जिसको हम बोल देते हैं। इसमें हमसे पहले उस पोर्शन में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें भी आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी होगी, 15 मार्क्स का आपका क्या होगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट। जैसे कि पहला आपका जो टॉपिक है वो फैमिली एंड फ्रेंड्स से है, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले। उसके बाद एनिमल प्लांट्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जाएगा फूड के बारे में हमसे पूछा जाएगा, फूड एंड शेल्टर, वाटर, ट्रैवल एंड थिंग्स वी आर मेक एंड डू, इन सब के बारे में हमसे पूछा जाएगा। सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 50 नंबर में हमसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पेडागोजी पूछा जाएगा EVS में। इसमें कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS, सिग्निफिकेंस ऑफ EVS, इंटीग्रेटेड EVS और इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप, रिलेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, अप्रोचेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट, प्रैक्टिकल वर्क, डिस्कशन, CCE, टीचिंग मटेरियल, एड्स एंड प्रॉब्लम्स के बारे में हमसे पूछा जाएगा। सेम सिलेबस आपका रहेगा पेपर 2 के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, पेपर 2 के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पेपर 2 में भी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेम सिलेबस रहेगा और इसमें सिर्फ आपके चेंजेस क्या होगा कि आपका ये पेपर जो होगा 2 सब्जेक्ट के लिए होगा। एक तो साइंस ग्रुप के लिए होगा, एक आपका साइंस ग्रुप के लिए होगा और एक आपका होगा आर्ट ग्रुप के लिए। साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स एंड साइंस आएगा जो कि आपका 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, और आर्ट्स ग्रुप के लिए EVS आएगा, सामाजिक अध्ययन जिसको हम बोलते हैं, सामाजिक अध्ययन, जिसमें आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा और ये भी आपका कितना होगा, 60 मार्क्स का होगा। ठीक है, और बाकी हमारा
हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड दोनों सिलेबस सेम रहेगा, पेडागोजी का सिलेबस सेम रहेगा, लेकिन बस इसमें क्या होगा, साइंस और आर्ट में हम इसको डिवाइड कर देंगे और यही अंतर है बस पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा सब कुछ। फिर भी आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।